अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। तो देखिए, इस वीडियो में हम अपना आकाशी इंटीग्रल फार्मूले का प्रूफ करेंगे। इससे पहले भी हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये जो बुक है इसके काफ़ी टॉपिक्स कर चुके हैं, एग्जाम्पल और थ्योरम्स कर चुके हैं। और इसके अलावा वो सारे प्रूफ्स जो हमने अब तक किए हैं वो सारे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कॉशी इंटीग्रल फार्मूला इसका हमने प्रूफ करना है इस वीडियो में। स्टेटमेंट देखें, इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक फंक्शन विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटोर। अब हम एक क्लोज कंटोर बना लेते हैं, कोई क्लोज कर्व बना लेते हैं रैंडम सी। हमने क्लोज कर्व बना ली। अब देखें, इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक फंक्शन, अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन होगा विद इन एंड ऑन अ क्लोज कंटोर सी, इस क्लोज कर्व के अंदर जो एफ ऑफ जेड है वो एनालिटिक होगा। एनालिटिक का मतलब है फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, मतलब इस कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, हमारे पास जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ये मतलब है इतनी बात का। एंड इफ़ ए इज़ एनी पॉइंट विद इन सी, और अगर ए कोई भी पॉइंट है इस कर्व के अंदर, तो ये पॉइंट है हमारे पास ए, तो इस पॉइंट ए पे फंक्शन की वैल्यू ये आएगी। तो ये हमने प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ किस तरह स्टार्ट करेंगे, इसके प्रूफ में ना हम इतनी चीज़ को लेके चलेंगे, इतनी चीज़ को इक्वल रखेंगे, इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए के। अब देखें, इतनी चीज़ को भी जब हम लेके चलेंगे उसमें जेड, डी जेड और जेड माइनस ए की ज़रूरत तो पड़ेगी, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए ना हम इसी क्लोज कर्व सी के अंदर एक और क्लोज कर्व एज्यूम कर लेते हैं सी। ये एक और क्लोज कर्व एज्यूम कर लेते हैं C1। इसका रेडियस क्या है R, और ये इस पे कोई भी रैंडम पॉइंट है Z इस पे कोई भी पॉइंट है। एक बहुत ही छोटे रेडियस का हमने सर्कल एज्यूम कर लिया, और इस सर्कल पे कोई पॉइंट है Z। तो अब देखें, इस सर्कल के अलोंग हम इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल C1। इस सर्कल C1 के अलोंग हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल हम जानते हैं कि Z माइनस Z नोट का मॉड इक्वल टू होता है R के, ठीक है, तो इसके इक्वल होता है। अब देखें, इसमें जो हमारे पास सेंटर है वो क्या है, ए है, तो ये सेंटर होता है, ये रेडियस होता है, मैंने आपको बताया। तो z माइनस रेडियस, सेंटर क्या है ए, तो z माइनस ए का मॉड इक्वल टू हो जाएगा r के। r इसका क्या है, रेडियस है। अब देखिए, z माइनस ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, तभी तो इसका मॉड इक्वल टू r आ रहा है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह तो लिख ही सकते हैं, r e की पावर आयोटा थीटा। अब इधर से z माइनस ए हमारा फाइंड आउट हो गया, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, z की वैल्यू और डी जेड फाइंड आउट करना है। तो z किस तरह आएगा, a को इस साइड पे ले जाएंगे, तो a प्लस r e की पावर आयोटा थीटा। अब हमने जस्ट डी जेड फाइंड आउट करना है, तो इसका डिफरेंशियल ले लें। a का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0 प्लस r एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, e की पावर आयोटा थीटा का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा, और आयोटा थीटा का गेन आगे करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, और d थीटा। तो डी जेड हमारे पास किसके इक्वल आया, r आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा के इक्वल आया। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम इधर पुट कर देंगे। अब इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो देखें, अब इन दो इक्वेशन को हम इसमें पुट कर देंगे। अब देखें, छोटा सा मसला है कि हमने तो, हमारी सारी बात तो चल रही है इस अलोंग सी कर्व के अलोंग, सारी बात चल रही है, हमारी स्टेटमेंट सब कुछ सी कर्व के अलोंग। हमने जो सारी वैल्यूज़ निकाली हैं वो अलोंग C1 सर्कल के अलोंग सारी वैल्यूज़ निकाली हैं। तो क्या इन सारी वैल्यूज़ को इधर पुट कर सकते हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। देखें, जो काशी इंटीग्रल थ्योरम की एक्सटेंशन थी ना, उसमें हमने पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा कि अगर हम फंक्शन का इंटीग्रल करें, अगर फंक्शन का इंटीग्रल करें अलोंग सी कर्व के, तो वो इक्वल होगा फंक्शन के इंटीग्रल के अलोंग C1 कर्व के। तो इससे क्या बात पता चली कि इन सारी वैल्यूज़ को हम इधर पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो इंटीग्रल है हमारे पास सी कर्व एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर जेड माइनस ए, ये इक्वल टू होगा इंटीग्रल ऑफ C1 कर्व के अलोंग। अगर हम इसकी इंटीग्रल करें तो ये दोनों इक्वल होता है। ये हम एक्सटेंशन ऑफ काशी इंटीग्रल थ्योरम में पढ़ेंगे, अभी हमने किया नहीं, अभी हम आगे जाके इस टॉपिक को भी करेंगे। लेकिन इसका कंक्लूजन ये कहता है कि ये दोनों इक्वल होती हैं। इसका क्या मतलब है, इन वैल्यूज़ को हम इधर पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल C एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर जेड माइनस ए
इक्वल टू आ जाएगा, इधर अब पुट करें इंटीग्रल, हम ये क्लोज कर्व एज्यूम कर रहे हैं जो कि आर रेडियस का सर्कल है, तो इसमें सारी वैल्यूज पुट करें। एफ ऑफ जेड क्या आया है हमारे पास, यहाँ से जेड किसके इक्वल है, ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा के इक्वल आया है जेड। उसके बाद डी जेड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये वैल्यू पुट कर दो, आर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा ओवर आ जाएगा। ओवर में क्या चीज़ आ जाएगी, जेड माइनस है जो कि किसके इक्वल है, आर ई की पावर आयोटा थीटा, आर ई की पावर आयोटा थीटा, सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब इधर से देखें ये आर इस आर से कैंसिल, ई की पावर आयोटा थीटा इस आयोटा थीटा से कैंसिल, तो बाकी टर्म हमारे पास क्या बची, इंटीग्रल C1 एफ ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा और ये बाहर आयोटा डी थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आयोटा को बाहर ले आओ, तो इंटीग्रल C1 एफ ऑफ ए प्लस आर ई की पावर आयोटा थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। अब देखें इसको सोल्व किस तरह करें। अब आर तो वैसे भी डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ से कैंसिल होकर ख़त्म हो गया, और यहाँ जो हमने क्लोज्ड कर्व एज्यूम की है C1, उसमें जो आर है ना रेडियस, ये हमने बहुत ही छोटा रेडियस लिया है, ये बहुत ही छोटा हमने एज्यूम किया है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ जो रेडियस एज्यूम किया है वो आर टेंडिंग टू कर रहा है 0, ठीक है। तो अगर आर टेंडिंग टू 0 कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आयोटा इंटीग्रल C1 एफ ऑफ ए आ जाएगा, प्लस इस आर की जगह पे 0 पुट कर दिया, डी थीटा। नेक्स्ट में आयोटा इंटीग्रल C1 एफ ऑफ ए आ गया, एफ ऑफ ए डी थीटा। ये बात आपको समझ आई है। यहाँ जो हम रेडियस एज्यूम कर रहे हैं वो बहुत ही छोटा रेडियस एज्यूम कर रहे हैं, इतना छोटा कि 0 का अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ आर की जगह पे 0 पुट कर दिया। इसके अलावा आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ हम आर इतना छोटा ले रहे हैं, अगर हम आर बहुत ही छोटा लेंगे तो ये पास होते 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 ये जेड पॉइंट इस ए के बिल्कुल टच में आ जाएगा। अगर रेडियस छोटा होगा तो ये आर छोटा होते होते बिल्कुल इस ए के बिल्कुल करीब आ जाएगा, मतलब बिल्कुल ए के टच में आ जाएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इस एफ ऑफ जेड की जगह पे हम डायरेक्ट एफ ऑफ ए पुट कर देंगे। अगर जेड इसके पास आके एफ ऑफ ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए हो गया, तो आप हम डायरेक्ट एफ ऑफ जेड की जगह पे एफ ऑफ ए पुट कर दे, फिर हम ये स्टेप ना करते। लेकिन इधर अब हमने इस तरह से किया है कि आर टेंड्स टू 0, तो आर की जगह पे 0 पुट करके इस तरह से एफ ऑफ ए डी थीटा आ गया। अब देखें यहाँ हमारे पास वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म कंसीडर होगी, मतलब इसमें तो कोई भी हमारे पास थीटा नहीं नज़र आ रहा, हमारे पास इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसको हम कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, तो ये आयोटा एफ ऑफ ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल C1 और ये अंदर क्या बचेगा 1 डी थीटा, तो ये क्या आ जाएगा आयोटा एफ ऑफ ए। अब देखें 1 कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगी। और यहाँ लिमिट्स क्या आ जाएंगी, 0 से 2 पाई आ जाएंगी, क्योंकि एक हमने जो क्लोज कर्व सर्कल एज्यूम किया है उसकी लिमिट्स कितनी है, 0 से 2 पाई, ठीक है। तो ये इसकी लिमिट्स आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें आयोटा एफ ऑफ ए, इसी तरह थीटा में लिमिट्स पुट कर दें तो 2 पाई माइनस 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा आयोटा एफ ऑफ ए 2 पाई आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, अब ये एफ ऑफ ए जो है इंटू 2 पाई आयोटा किसके इक्वल है, इंटीग्रल किसके इक्वल है, लॉन्ग कर्व सी की बात हो रही है ना, लॉन्ग कर्व एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर जेड माइनस ए, तो अलोंग ये कर्व सी है, सी कर्व के अलोंग मतलब ये इक्वल होते हैं, तो वो लिख दिया। अब यहाँ से देखें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ से देखें एफ ऑफ ए इस साइड पे ही रहेगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर जेड माइनस ए, ठीक है। तो ये यहाँ से एफ ऑफ ए इज इक्वल टू इसका प्रूफ हो गया। हमने यही प्रूफ करना था ना, एफ ऑफ ए इस पॉइंट ए पे फंक्शन की वैल्यू ये प्रूफ करनी थी, तो जो कि हमारा इस तरह से प्रूफ हो गया। तो देखें इजी था प्रूफ, शॉर्ट था, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का प्रूफ था, जिसमें जस्ट हमने किसका यूज़ लिया, एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम का यूज़ लिया। ये जब हम करेंगे ना तो इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि किस तरह अगर हम फंक्शन का इंटीग्रल लें अलॉन्ग कर्व सी के, तो वो किस तरह इक्वल होता है उस फंक्शन के इंटीग्रल के जो कि C1 के अलॉन्ग लिया गया हो। तो ये दोनों इस तरह से इक्वल है, जस्ट हमने इसका यूज़ लिया तो और अपना ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का प्रूफ किया। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आती हैं तो आप लाइक कर दिया करें, और इसके अलावा आप कमेंट्स में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इस बुक के नेक्स्ट टॉपिक्स करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।